वहाँ पर पीपल का पेड़ होता है नहर के किनारे। इसी की आवाज आ रही है पैरों की, छन 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 छन। ये फुट से उठता है और पलटी मार के देखता है तो इसको कोई भी बच्चा नजर नहीं आता है। जैसे ही नवजोत का पैर खंडर में पड़ा ना तो चारों ओर एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो गया। दिया बत्ती चालू करने के बाद नवजोत मन में सोचता है ये लोग किसको दिया बत्ती कर रहे हैं, कोई है तो नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई फोटो लगी हुई है, तो ये दिया बत्ती किसको कर रहे हैं। वो जो मटका है ना अपने आप हवा में उड़ता है और मटके का ऐसे टक 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 की आवाज आती है जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना। ये देखता है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई जो है मटके में से दारू पी रहा है। अब वो इंसान नहीं है, एक साए में बदल रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर बठिंडा के पास गांव है, वहां का किस्सा है। ये जो किस्सा है ना आज से लगभग 25 साल पुराना किस्सा है। इस गांव में ना नवजोत नाम का एक लड़का आता है। नानी का घर होता है। नानी के घर में अभी बहुत सारी गाय बैल बकरियां सब कुछ होती हैं। इसको बड़ा मजा आता है नानी के घर पर, क्योंकि जो नवजोत होता है ना इसको खाने पीने का बहुत शौक होता है। अब नानी के घर पर दूध दही की कोई कमी नहीं होती है। ये मस्त मलाई भर भर के खाता है, दूध पीता है, लस्सी पीता है। लस्सी तो इसकी बहुत ही ज्यादा फेवरेट होती है। मस्त नानी के घर पर खाता पीता है। जो नवजोत है ना बातचीत में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फट से अपने ना ये दोस्त बना लेता है। कुछ ही दिन होते हैं इसको यहाँ पर गांव में आए हुए ना इसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। और एक दिन ना सब लड़के डिसाइड करते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, नहर के पास क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। ये अपनी नानी को बोलता है तो नानी बोलते हैं ठीक है बेटा जा, लेकिन टाइम पर घर पर आ जाना, हाँ दोस्तों के साथ आ जाना, ज्यादा देर मत करना। तो ये बोलता है ठीक है नानी। अब सब लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। क्रिकेट खेलने के बाद ना दोपहर के वक्त अचानक से बहुत धूप आ जाती है। गर्मी में सब लोगों की जो हालत होती है ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सब लोग पसीने पसीने हो जाते हैं। तो जितने भी लड़के होते हैं ना सभी लोग ना डिसाइड करते कि चलो हम लोग अपने अपने घर पर चलते हैं। तो नवजोत बोलते कि मैं ना थोड़ा टाइम ऐसा करता हूँ, नहर के किनारे बैठता हूँ, ठंडी हवा खाता हूँ, मैं बाद में घर पर आऊंगा। जितने भी गांव के लड़के होते हैं सब लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। नवजोत जो होता है ना आराम से एक ना वहाँ पर पीपल का पेड़ होता है नहर के किनारे, नहर मतलब नदी। तो नदी के किनारे क्या करता है उस पेड़ के पास जाकर लेट जाता है। मस्त अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ठंडी ठंडी हवा का ये नज़ारा ले रहा होता है। तो इसको ना ऐसा लगता है कि जैसे किसी की आवाज़ आ रही है पैरों की, छन 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 छन। ऐसे करते करते ना इसको छन छन की आवाज सुनती है। ये फट से आँख खोलकर देखता है, इधर उधर देखता है, इसको कोई नजर नहीं आता है। तो ये सोचता कि हो सकता है गांव की कोई लड़की होगी, पानी भरने आई होगी। नदी किनारे तो मैं लेटा हुआ हूँ, कोई ना कोई पानी भरने आई होगी तो मुझे उसकी आवाज ऐसे लगी। ये फिर से अपनी आँख बंद कर लेता है। उसके बाद ना इसको बच्चों की किलकारी की आवाज आ रही है, जैसे 7-8 साल के बच्चे जोर जोर से खेल रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, ऐसी इसको आवाज आती है। ये फुट से उठता है और पलटी मार के देखता है तो इसको कोई भी बच्चा नजर नहीं आता है। ये इधर उधर देखता है, यार ये क्या है, अभी तो मुझे इतने सारे बच्चों की आवाज आ रही थी खेलने की, अभी मुझे एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ना ये जैसे पलटी मार के देखता है बच्चा तो नवजोत को कोई नजर नहीं आया, लेकिन ये देखता है कि बाजू के गांव से ना बहुत सारे बुजुर्ग औरतें, बहुत सारे बुजुर्ग बंदे जो है ना, जिन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही पुराने फटे से कपड़े हैं पहने हुए हैं, वो हाथों में ना अपने मटका लिए हुए हैं। किसी औरत के हाथ में थाली है, ढकी हुई थाली है, और इसको ना बहुत ही अच्छे सीरे की खुशबू आती है। तो ये ना इसको ऐसा होता है जैसी खुशबू है ना सीरे की, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये पेट्टू होता है एक नंबर का। ये सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग ना किसी बाबा वगैरह के पास जा रहे हैं, किसी को भोग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हाथ में
में सीरा होता है, मटका होता है और फ्रूट्स होते हैं, तो इसके मन में ऐसा होता है कि किसी ना किसी को जरूर ये मंदिर वगैरह में चढ़ावा चढ़ाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रसाद लेने के लिए जाता हूँ। जो सीरे की खुशबू होती है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब ना जितनी भी औरतें होती हैं ये देखते हैं कि सब औरतों के ना मुँह ढके हुए हैं, तो ये क्या करता है, ये उन लोगों के साथ हो लेता है, भीड़ के पीछे पीछे चल रहा होता है। पीछे पीछे जाता है तो देखता है ये जो भीड़ है ना एक खंडर में गई है, तो ये भी खंडर में जाता है। जैसे ही नवजोत का पैर खंडर में पड़ा ना, तो चारों ओर एकदम अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये एकदम चौंक गया कि यार गर्मी का सीजन है, ये खंडर में ऐसा भी नहीं है कि खंडर चारों ओर बंद पड़ा है, टूटी फूटी दीवारें हैं, कहीं ना कहीं से अच्छे से रोशनी आनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, एकदम यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा क्या है। लेकिन थोड़ा इसको थोड़ा अंदर से होता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी ये क्या करता है, इसको अब सीरे की मस्त खुशबू आ रही होती है, तो ये सोचता है कि ऐसा करता है, चलो फटाफट प्रसाद लेता हूँ और यहाँ से भागता हूँ। ये ना ऐसा करता है, उन लोगों के और पीछे पीछे हो लेता है। जैसे वो लोग ना ऐसा करते हैं, एक ना दीवार के पास जाते हैं, उस दीवार पर ना एक पाली सी बनी हुई है, उस पाली पर सारा सामान रख देते हैं। वहाँ पर एक मटका रखा जाता है, जितने भी फ्रूट्स की थाली होती है सब फ्रूट्स रखे जाते हैं, सीरे की थाली रखी जाती है। फिर वो लोग क्या करते हैं, दिया बत्ती चालू कर देते हैं। दिया बत्ती चालू करने के बाद नवजोत मन में सोचता है, ये लोग किसको दिया बत्ती कर रहे हैं, कोई है तो नहीं है यहाँ पर, ना ही कोई फोटो लगी हुई है, तो ये दिया बत्ती किसको कर रहे हैं। ये लोग ना हवा में ऐसे दिया बत्ती घुमा रहे हैं। नवजोत को बड़ा अजीब लगता है, और दिया बत्ती करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, एक जगह पर दिया बत्ती को रख देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग मटका लेकर आए हैं, मटके के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको खोलते हैं और बोलते हैं बाबा जी भोग लगाओ। ये जो भोग है ना, जैसे ही कपड़ा हटाया गया ना, दारू की स्मेल आती है। तो ये सोचते हैं, छी दारू, ये कैसा भोग है। अब ना वो जो मटका है ना अपने आप हवा में उड़ता है, और मटके का ऐसे टक 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 की आवाज़ आती है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना। ये देखता है कि इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई जो है मटके में से दारू पी रहा है। इसको लिटरली ऐसे आवाज़ आती है जैसे पानी पीने की आवाज़ आती है, वैसे इसको दारू पीने की आवाज़ आती है। अब ना दारू जैसे ही पी जाती है, मटका ज़मीन पर रखा जाता है, फिर एक थाली परोसी जाती है और बोलते हैं बाबा जी इसका भोग लगाओ। अब नवजोत देखकर एकदम चौंक गया, क्योंकि उस थाली में सिगरेट बीड़ी पड़ी हुई थी और तम्बाकू था। ये बड़ा अजीब सा इसको फील होता है। ये सोचता कि ऐसा कैसा भोग लग सकता है, मैंने तो अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा ऐसा भोग लगते हुए। अब क्या होता है, उस थाली में से ना सिगरेट उठाई जाती है और फूकी जाती है। नवजोत अपनी आंखों से देख रहा है कि लिटरली कोई सिगरेट फूक रहा है, धुआं उड़ रहा है, लेकिन कौन बंदा सिगरेट फूक रहा है इसको कोई नजर नहीं आता। अब नवजोत के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। नवजोत थर 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 कांपना स्टार्ट कर देता है। देखते देखते वो जो साए थे ना, अब उनका फेस जो था एकदम सीधा था, वो सायों का फेस जो था ना अब पलटी हो जाता है, और सब लोग नवजोत को देखते हैं। जितनी भी औरतें थी ना, सब लोग अपना दुपट्टा, जो भी साड़ी किसी ने पहना होता है, साड़ी मुंह से हटाती है, पल्लू हटाती है, अपना मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था अपना दुपट्टा हटाते हैं। तो नवजोत देखता कि उनका जो फेस है ना बहुत ही डरावना खूंखार फेस है। उनकी अजीब सी बड़ी बड़ी मोटी सी आंखें हैं, अजीब सी सबकी जो चमड़ी है ना बहुत ही गली सड़ी सी सबकी चमड़ी है। अब सब लोग ना धीरे धीरे नवजोत की ओर बढ़ रहे हैं। अब वो इंसान नहीं है, एक साए में बदल रहे हैं। अब नवजोत धीरे धीरे पीछे होना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे नवजोत पीछे पीछे जा रहा है ना, तो बहुत सारे कौओं की आवाज ना इसको सुनाई देती है। कै 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 करते हुए जो कौए हैं ना इसकी तरफ आ रहे हैं और इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये कौओं से बचने के लिए ना अपनी आंखें ढक लेता है, मुंह ढक लेता है, ऐसे लिटरली पूरा कर लेता है और बोलता है नहीं 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 नहीं। लिटरली जो कौए हैं ना इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो साए हैं जोर जोर से हंस रहे
रहे हैं, आदमियों की औरतों की हंसने की आवाज आ रही है कंटिन्यू। ये धाड़ देने जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है ना तो शाम का वक्त होता है, ये अपने घर पर होता है, चारपाई पर लेटा होता है और आजू बाजू लोगों की बहुत सारी भीड़ इसके जमा होती है। ये ना फुट से उठता है और अपने साथ हुई हर एक घटना के बारे में बताता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो इसकी जो नानी होती है ना, इसकी नानी बताती है कि बहुत साल पहले ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी की गई थी। वो जो इमारत खड़ी कर रहे थे ना, वहाँ पर उस टाइम पर मजदूर, इमारत अचानक से गिर गई तो जितने भी मजदूर थे, उनके बच्चे थे, यहाँ तक कि ठेकेदार था ना, सब लोग उस इमारत के नीचे आकर मर गए थे। उसके बाद उन लोगों की जो आत्मा थी ना वहाँ पर भटकती है। बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया था कि इस जगह को एक घर के रूप में बदला जाए। जो भी मजदूर मिस्त्री वहाँ पर काम करता है ना, वहाँ पर सबको ऐसे साए दिखाई देते हैं। ऐसा बहुत सारा छलावा, जैसा बेटा तेरे साथ हुआ ना, मतलब उसकी जो नानी होती है नवजोत को बोलती है, जैसा छलावा नवजोत तेरे साथ हुआ वैसा ना बहुत सारे गांव के, आसपास के गांव के जितने भी लोग थे ना, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा छलावा हुआ है। ऐसा कर तू बेटा, हम लोग तुझे ना एक झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाते हैं और वहां पर तेरा जो है ना झाड़ फूक करवाते हैं। नवजोत को झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाते हैं और वहां पर इसका झाड़ फूक करवाया जाता है। झाड़ फूक तो हो जाता है, लेकिन नवजोत जो होता है ना, ये घटना को भूल ही नहीं पाता है। उसके दिमाग में ये घटना कई दिन घर करके रही और उसको काफी दिन बुखार रहा। नवजोत अपनी नानी के पास तो रहा, लेकिन बाद में वो ना तो नदी के किनारे गया और ना ही वो खंडर में गया। उसने अपने कानों को हाथ लगा ली कि आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जब बड़े समझाते हैं ना तो हमको बड़ों की बात माननी चाहिए। जैसे इस किस्से में भी नानी ने बोला था कि बेटा टाइम पर आ जाना, गांव वालों के लड़कों के साथ आ जाना, लेकिन नवजोत ने क्या किया, अपनी ही अक्ल दौड़ाई और नदी के किनारे बैठ गया। और वैसे भी ऐसे खड़े टाइम में ना तो किसी सुनसान जगह में जाना चाहिए, ना ही नदी के पास जाना चाहिए। तो बेटर है कि जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखो और बड़ों की बात को अपने दिमाग में, दिमाग में घर करके रखो और उनकी बातों को मानो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।